Hello students, this is fifth and last part of chapter 7 of 8th class conservation of plants and animals। तो हमारे दो तीन टॉपिक्स सभी रहते हैं। एक टर्म हमने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था इकोसिस्टम, उसका मीनिंग हम क्लियर कर लेते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन एन एरिया along with the non living components like climate, water, soil, river। मतलब नॉन लिविंग और लिविंग जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एक जगह पे, उस सिस्टम को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे फॉरेस्ट में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सनलाइट से, वाटर से, सोयल से इंटरेक्शन है दोनों के बीच में, मतलब बायोटिक फैक्टर और ए बायोटिक फैक्टर, उनके बीच में इंटरेक्शन है। इसी सिस्टम को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो आई होप आपको ये टर्म क्लियर है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स होता है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से कुछ टाइम के लिए अपनी प्लेस को छोड़ के कहीं और चले जाना, उसको माइग्रेशन बोलते हैं। तो माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू some other habitat for a particular time of period every year due to climatic change और for breeding। मतलब जैसे आप बर्ड्स की बात करो, बर्ड्स बहुत ही लंबा डिस्टेंस तय करते हैं माइग्रेशन के लिए। हर साल एक पर्टिकुलर टाइम में इंडिया में भी बहुत सारे बर्ड्स आते हैं। अगर आप देखो साइबेरिया कंट्री है, वहाँ से भी बर्ड्स यहाँ पे आते हैं, क्योंकि उस टाइम क्या होता है वहाँ पे क्लाइमेट इतना कोल्ड होता है कि वहाँ पे वो एग ले नहीं कर सकते, वहाँ पे रह नहीं सकते। जैसे हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम सर्वाइव कर लेते हैं टेम्परेचर चेंज को, बट वो नहीं कर पाते हैं, तो वो बहुत लंबा डिस्टेंस तय करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन मीन्स होता है जैसे ये टर्म डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है पेड़ों को काटना, इसका मतलब होता है पेड़ को लगाना, प्लांटिंग न्यू ट्रीज़। मतलब जो एक नेचुरल रिफॉरेस्टेशन होता है, मतलब उसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता। वैसे हमने पहले ही हमारे नेचर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है, तो ऐसे हमें ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए। कट कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा ट्रीज़ हमें लगाने भी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे ग्रीन वेल्थ को बचाने का एक सबसे अच्छा ऑप्शन है रीफॉरेस्टेशन। तो इसमें इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी बना हुआ है जो इनको प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन का काम करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर, और पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। अगर हर स्टूडेंट 1 पेज या 1 शीट ऑफ पेपर एक दिन में सेव करे तो हम साल में बहुत सारे ट्रीज़ को सेव कर सकते हैं। तो वी शुड सेव रीयूज्ड यूज पेपर एंड रिसाइकल इट। तो इससे क्या होगा, आप केवल ट्रीज़ को ही नहीं सेव कर पाओगे, बल्कि जो पेपर बनाने में जो एनर्जी लगती है, इतना सारा जो वाटर यूज़ होता है, आप उसको भी बचा लोगे, और पेपर मिल से निकलने वाले जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनसे भी आप बच पाओगे। तो आई होप आपको चैप्टर क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप बिना हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।